तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अच्छे थे पर मैंने ऐड नहीं करे, लेकिन तुम इन्हें देख सकते हो, ये अच्छे ही है। जैसे कि पॉनी गा सेनपाई, टोक्यो गॉल, टोनी कागू कवाई, जॉबलेस इनकार्नेशन और गोल्डन बॉय। इन सारे एनिमेस को मैंने ऐड क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। बाकी अब इन सब बातों को साइड करें तो नंबर 10 पे है एक्चुअली आई एम। हाँ, ये एनिमे का नाम है। तो ये जो एनिमे है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक बंदा होता है जो कि किसी का भी सीक्रेट छुपा नहीं पाता है, जिसके वजह से बहुत लोग इससे नफरत करते हैं। पर एक दिन उसे उसकी क्रश का एक सीक्रेट पता चलता है कि वो वैम्पायर है। लेकिन क्योंकि उस बंदी के पापा के अकॉर्डिंग अगर किसी को भी उस बंदी का सीक्रेट पता चलता है तो उस बंदी को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर हमारा बंदा ऐसा जाता नहीं है। तो इसलिए वो वादा करता है वो इस बात को सीक्रेट रखेगा, लेकिन उसके लिए कहना आसान है पर करना मुश्किल है। ये सब चले रहा था कि कुछ और सुपरनैचुरल लोगों का सीक्रेट पता चल जाता है, जिसके वजह से अब उससे बहुत लोगों का सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। बाकी ये एनिमे तुम्हें अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये एनिमे कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मुझे ये अच्छा क्यों लगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा इस एनिमे के बारे में। बाकी आगे तो तुम पर है, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो नहीं भी देख सकते हो। और अब नंबर 9 पे है रियल लाइफ। ये एनिमे मुझे काफ़ी पसंद आया बिकॉज इसकी जो स्टोरी है ये काफ़ी अच्छी है। इस एनिमे में एक 30 साल का बंदा होता है जो कि अपनी जॉब वाली लाइफ से तंग आ चुका है। तो एक दिन रात में जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उससे एक बंदा मिलता है जो कि हमारे बंदे को एक ऑफर देता है कि तुम अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो इस पिल को खाने के बाद। तो जैसे ही हमारा बंदा इस पिल को खा कर सुबह उठता है वैसे ही वो एक 17 साल का स्टूडेंट बन जाता है। अब वो 1 साल तक ऐसा ही रहने वाला है। बाकी इसका आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला इस एनिमे के बारे में क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पॉइलर हो जाएगा। और ये एनिमे बहुत छोटा है, 12-13 एपिसोड्स का है, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इस एनिमे के बारे में। तुम खुद देख लो इस एनिमे को। और अब नंबर 8 पे है समर टाइम रेंडरिंग, जिसकी स्टोरी ने मेरा दिमाग ही हिला दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर शिनपे टोक्यो से अपने होम आइलैंड वापस आता है बिकॉज उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो एक बच्चे को बचाते बचाते मर गई थी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हुआ है, तो उसके बारे में वो पता करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण से उसकी भी डेथ हो जाती है। बट फिर वो टाइम में वापस पीछे आ जाता है जब वो बोट पे था, और ये सिलसिला चलता रहता है। वो मरता रहता है और टाइम में पीछे आता रहता है, जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा के रख देगा, पर काफ़ी मजा आएगा तुम्हें। और अब नंबर 7 पे है क्लासरूम क्राइसिस। ये एनिमे थोड़ा पॉलिटिकल टाइप एनिमे है और इसमें थोड़ा सा रोमांस भी है। तो अगर अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक एटेक नाम का एरोस्पेस डिपार्टमेंट है जिसमें एक दिन एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसे एटेक का चीफ अपॉइंट किया गया है, और ये बंदा उस कॉर्पोरेट कंपनी जो कि एटेक को ओन करती है उसके सीईओ का भाई है, जिसे भेजा गया है एटेक को शट डाउन करवाने के लिए। और यही बंदा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और जो फीमेल लीड है वो एटेक की मेंबर है जिसका भाई एटेक को लीड करता है। अब ये लोग एटेक को बचाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, जिसको देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। और अब नंबर 6 पे है गोल्डन कामुई। इस एनिमे के बारे में क्या ही बोलूं, ये बहुत ही अच्छा है। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है। इसमें एक बंदा होता है सुगीमोतो नाम का, जो कि एक सोल्जर है जिसे लोग सुगीमोतो द इमोर्टल भी कहते हैं। रशिया जापानीज वॉर में मौत को छू के वापस आने वाली हरकतों की वजह से। पर अब वो इस सब से तंग आ चुका है क्योंकि अब उसे अपने बेस्ट फ्रेंड का वादा निभाना है जो कि वॉर में मर गया था। मरते वक्त उसके दोस्त ने उससे कहा उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए जिसे इलाज की जरूरत है, जो कि काफी महंगा है। इसलिए सुगीमोतो ने वॉर छोड़ दिया है और अब वो गोल्ड की तलाश में है ताकि वो अपना वादा निभा सके। फिर एक दिन एक आदमी जो कि काफी पिया हुआ था वो सुगीमोतो को एक आदमी के बारे में बताता है जिसने आइडो नाम के एक पूरे ग्रुप को मार डाला और उनका सारा गोल्ड चोरी कर लिया। और अरेस्ट होने से पहले उसने वो सारा गोल्ड होकाइडो में कहीं छुपा दिया। और उस गोल्ड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो बंदा जिस जेल में था तो जो उस जेल के उसके सेलमेट्स थे उनके बॉडी पे उसने कोड मैप का टैटू बना दिया। तो अब सुगीमोतो निकल चुका है एक बहुत बड़े एडवेंचर के लिए, जिसको देखने में उन लोगों को बहुत मजा आएगा जिन्हें हिस्टोरिकल शोज बहुत पसंद है। अब नंबर 5 पर है कावानारी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। इस एनिमे को देख के मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई थी क्योंकि इसके एनिमेशन की वाइब अटैक ऑन टाइटन जैसी है, क्योंकि स्टूडियो सेम है। लोग इस एनिमे को अटैक ऑन टाइटन की कॉपी भी बोलते हैं, पर आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है बिकॉज इसकी स्टोरी डिफरेंट है। इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है, सब कुछ नॉर्मल सा हुआ करता था, दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच थी, पर एक दिन अचानक से एक मिस्टीरियस वायरस फैल गया और लोग जॉम्बी जैसी हरकतें करने लगे।
अब स्टोरी में प्रेजेंट डे पर आए तो एक ट्रेन है जिसे लोग एक जगह से दूसरे जगह सेफली जाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन जैसे वॉल्स बना दिए गए हैं। जैसे अटैक ऑन टाइटन में जब क्लोजर टाइटन ने अटैक किया था तो लोग शिप वगैरह से अंदर के वॉल्स में भागते थे, पर इस एनिमे में शिप्स की जगह ट्रेन्स है जो कि वायरस अटैक से बच के भागने के लिए लोग यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अटैक ऑन टाइटन जैसा है, पर पूरी तरीके से कॉपी भी नहीं कह सकते हैं। स्टोरी लाइन में काफी हद तक डिफरेंस है, और यार मैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिन्हें जॉम्बीज एंड ट्रेन्स जैसे शोज देखना पसंद है, तो एक ट्राई तो दे ही सकते हो। अब 4th नंबर पे है फायर फोर्स। यह एनिमे बहुत अच्छा एनिमे है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, इसमें एक फायर डिफेंस एजेंसी है जिनका काम है जले हुए लोगों को मार कर उन्हें मुक्ति देना, और इन जले हुए लोगों को इन्फर्नल्स भी कहते हैं। एक्चुअली अचानक से इंसान जलने लगता है और ऐसा बन जाता है, और ऐसा कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली के साथ 12 साल पहले हुआ था। उसकी माँ इन्फर्नल बन गई थी, तो इसलिए अब हमारा मेन कैरेक्टर फायर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करता है टू बिकेम अ हीरो। इससे आगे मैं कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तुम खुद देख लो सामने को, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा ऑन क्रंचीरोल, तो हिंदी में भी देख सकते हो अगर चाहो तो। अब नंबर 3 पे है ब्लैक कैट। ये एक क्लासिकल एनिमे है जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। इसमें एक बहुत ही खतरनाक रूथलेस किलर है जो कि क्रोनोस नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जो कि खुद को दुनिया का रखवाला बुलाते हैं। पर एक रात कुछ ऐसा होता है, हमारा बंदा एक लड़की से मिलता है जिससे वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है, और फिर जाके वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है सिवाय किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुत्ते बने रहने से। तो अब वो एक बॉन्टी हंटर बन चुका है। यहीं से शुरू होता है हमारे बॉन्टी हंटर ट्रेन हार्टनेट का एडवेंचर, और इसमें जो मेन विलन है बहुत खतरनाक है, तो देखने में बहुत मजा आएगा। अब दूसरे नंबर पे है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। ये एक इससे का ही एनिमे है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे है। सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक 37 साल का बंदा था जो कि ऐसा बंदा था जिसकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। तो अचानक से उसकी मुलाकात उसके एक कलीग से होती है जिसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुन के हमारा बंदा थोड़ा जलता है। फिर उसके बाद अचानक से कोई बंदा उसे चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि वो एक स्लाइम बन चुका है। फिर वो एक ड्रैगन से मिलता है जो कि 300 सालों से सील है। वो ड्रैगन उसे बताता है कि ये कोई और दुनिया है, बोल सकते हो ये दूसरा प्लानट है जिसमें लोगों के पास मैजिकुलर पावर है। अब जिन लोगों ने नारुतो देखा है या उसके बारे में सुना है तो तुम्हें तो पता ही होगा चाकरा के बारे में। हाँ, तो जैसे नारुतो में चाकरा है वैसे इसमें मैजिकुलर है, जिसके वजह से इस दुनिया के लोग बहुत पावरफुल हैं। तो इसकी वजह से हमारा एनिमे बहुत सारे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस एनिमे कैरेक्टर्स तो ओवर पावरफुल है, बट इसको देखने में मजा आता है। सो अब नंबर 1 पे जाने से पहले मैं कुछ और ऐसे एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे लगे थे, पर ऐड नहीं किए बिकॉज मैं इस लिस्ट को थोड़ा यूनिक बनाना चाहता था। सो इसलिए ऐड नहीं किया, लेकिन नाम बता देता हूँ। विलेन सागा, तोमोदाची गेम, डॉक्टर स्टोन और गिंतामा। सो अब गिंतामा को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज मैंने अभी तक इसे पूरा देखा नहीं है। जब पूरा देख लूंगा तो वीडियो ही बना दूंगा। एनीवे, नंबर 1 पे है कोड गियास। सो इस एनिमे के लिए तो वर्ड्स ही कम पड़ रहे हैं, पर ये बहुत ही कमाल का एनिमे है, और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर तो अलग ही लेवल का है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक ब्रिटानिया नाम का एम्पायर होता है जिन्होंने दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा है। जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर ने 1/4 हिस्से पर कब्जा कर रखा था, तो जापान पर भी ब्रिटानिया ने कब्जा कर रखा है। तो जापान ब्रिटानिया से वॉर हारने की वजह से सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। तो अब जापान को सब एरिया 11 के नाम से जानते हैं, और जापानीज लोगों को 11 नाम से, और एरिया 11 में इनका कोई भी फ्रीडम नहीं है। इस सब के बीच एक स्टूडेंट नुलूची ब्रिटानिया, जो एक किंगडम ऑफ ब्रिटानिया का निकाला हुआ प्रिंस है, तो अब उसे पावर मिलती है गियास नाम की। इस पावर की वजह से वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, यहाँ तक कि वो किसी को अपने आप को मारने का ऑर्डर भी दे सकता है। तो अब वो शुरू करता है रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटानिया एम्पायर। लेकिन गियास के साथ भी ये कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एम्पायर के खिलाफ लड़ने वाला है। पर हमारे बंदे का ये सब करने के पीछे एक ही मोटिव है, वो इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहता है ताकि उसकी ब्लाइंड बहन शांति से जी सके। ये एनिमे हमें वर्ल्ड की फिलोसॉफी बहुत अच्छे से समझाती है, क्योंकि हमारी दुनिया में भी ऐसा ही कुछ होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो ये एनिमे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और ये एनिमे तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा क्रंचीरोल पर, तो देखना चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो। वैसे इसका सीजन 1 ही अभी तक हिंदी में है। बस यही था वीडियो, बाकी अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं कुछ ही दिनों में। थैंक यू, बाय।